दोस्तों, ये कहानी एक स्पेशल कहानी है, एक स्पेशल मैसेज के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जिस दिन का इंतजार दिया को हमेशा से था, वो दिन फाइनली आ गया था। दिया की 12th क्लास पूरी हो गई थी, जिसका मतलब था कि अब वो अपना बोर्डिंग स्कूल छोड़कर वापस अपने घर जा सकती थी। पिछले 8 सालों से घर से दूर रह रही दिया अपने घर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। दिया जब 9 साल की थी, तब अचानक एक दिन उसके घर में आग लग गई और उसका बड़ा भाई विकास उस फायर एक्सीडेंट में गुजर गया। दिया को अपने बड़े भाई की मौत का एक बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। डॉक्टर ने दिया के मम्मी पापा से उसे घर से दूर भेजने की सलाह दी, तो उसके मम्मी पापा ने उसको शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। दिया के पेरेंट्स उसको उस सदमे से दूर रखना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी प्यारी दिया को अपने से दूर भेज दिया। दिया को उस दिन के हादसे के बाद रोज एक सपना आता था। उस सपने में उसका भाई उसकी आंखों के सामने जलकर मर रहा होता था और किसी की तरफ इशारा कर रहा होता था, लेकिन दिया को कभी भी वो इशारा समझ नहीं आता था। ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी, यहां तक कि अपने पेरेंट्स को भी नहीं। दिया ने सोचा था कि इस बार जब वो घर आएगी तो अपने पेरेंट्स को इस सपने के बारे में सब कुछ बता देगी। वो दिन फाइनली आ गया था। दिया के पापा उसे लेने आए और गाड़ी में सामान लोड करके दोनों अपने घर के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद दिया के पापा ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और पेट्रोल पंप का टॉयलेट इस्तेमाल करने चले गए। दिया चुपचाप गाड़ी में बैठी उनका वेट कर रही थी, जब गाड़ी का रेडियो अपने आप ऑन हो गया। उसमें कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन बोल नहीं पा रहा हो। पापा, मुझे वो पापा, मुझे आपसे बात करनी है पापा। दिया को लगा कि रेडियो में कुछ प्रॉब्लम है और उसने रेडियो बंद कर दिया। वो वापस अपना फोन देखने लगी कि तभी गाड़ी का रेडियो दोबारा ऑन हो गया। उसमें से फिर से वैसी ही आवाज आ रही थी। मुझे कॉलेज में कोई पसंद है। दिया ये सुनकर थोड़ा घबरा रही थी, क्योंकि ये कोई रेडियो का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। ऐसा लग रहा था मानो कोई दिया से कुछ कहना चाहता हो, लेकिन दिया ने ज्यादा ना सोचते हुए रेडियो चैनल चेंज किया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि हर चैनल पर सेम ही आवाज आ रही थी। दिया ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, मगर बंद होने की जगह उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती ही चली गई। तभी उस रेडियो में से आवाज आई, दिया, मैं हूं। दिया रेडियो में अपना नाम सुनकर चौंक उठी। उसने डर के मारे गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने जब गाड़ी की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी की बैक सीट पर उसका सालों पहले मर चुका भाई विकास बैठा हुआ दिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर दिया बहुत घबरा गई, लेकिन तभी वहां दिया के पापा आ गए। उसके पापा के आते ही सब नॉर्मल हो गया। रेडियो बंद हो गया और उसका भाई भी बैक सीट से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन दिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ अभी एक क्या हुआ था। दिया ने अपने पापा से कुछ नहीं बोला, बस वो पूरे रास्ते भर बार बार रेडियो को ऑन ऑफ करके देखे जा रही थी। कुछ घंटों में वो लोग अपने घर पहुंच गए और दिया अपने पुराने घर में अपनी मां को देख खुशी से चहक उठी।
घर में सबसे मिलकर दिया फ्रेश होने अपने रूम में चली गई। वो नहा धोकर तैयार हो ही रही थी कि तभी उसे फिर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। वो आवाजें उसके बगल वाले रूम से आ रही थीं, जो कि उसके भाई का रूम हुआ करता था। पर वो रूम जो सालों से लॉक था, आज उस पर ताला नहीं लगा हुआ था। दिया हिम्मत करके कमरे के अंदर घुसी। वो कमरा धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वो आवाजें बेड के पास रखे रेडियो से आ रही थीं। पापा, नहीं, मम्मी, बचाओ, बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। दिया के रेडियो के पास जाते ही वो रेडियो बंद हो गया। रेडियो के पास रखी अपनी भाई की फोटो देखकर दिया इमोशनल हो गई और उस फोटो को सीने से लगा लिया। दिया को बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका भाई उससे कुछ कहना चाहता है। तभी उस कमरे की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। दिया अलमारी के पास गई तो अंदर एक डायरी रखी थी। दिया ने वो डायरी उठाई और उस कमरे से बाहर निकलने लगी। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आई। दिया का मरा हुआ भाई कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। उसने मुंह उठाकर दिया की ओर देखा। दिया अपने भाई विकास को वहां देखकर बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे रोती हुई कमरे से भाग गई। उसने अपने कमरे में जाकर खुद को शांत किया और फिर अपने भाई की डायरी पढ़ने लगी। उस डायरी को पढ़ने के बाद दिया को बहुत बुरा धक्का लगा। दिया का भाई विकास मरने से पहले रोज एक डायरी में अपने बारे में लिखता था। उस डायरी में उसके 19 साल के भाई ने साफ साफ लिखा था उसके कॉलेज में एक लड़का था जो उसे पसंद था और वो दोनों आपस में प्यार करते थे। मगर जैसे ही दिया के पेरेंट्स को इस बारे में पता चला, उन्होंने उसके भाई को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। डायरी में आखिरी बार विकास ने लिखा कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अगले दिन घर से भाग जाएगा। ये सब पढ़कर दिया शॉक में आ गई। उस रात जब वो सोई तो उसे फिर से वही सपना आया जो उसे रोज रात आता था। इस बार भी उसका भाई जलकर मर रहा था, लेकिन इस बार दिया को समझ आ गया कि वो जलते हुए किसकी तरफ इशारा कर रहा था। दिया के सपने में विकास जलता हुआ अपने मम्मी पापा की तरफ इशारा कर रहा था। दिया के सपने में उसके पापा के पास एक केरोसिन ऑयल का डब्बा था जो वो हाथ में लेकर खड़े थे। ये देखकर रिया के रोंगटे खड़े हो गए और वो अपनी नींद से जाग उठी। अगली सुबह उसने वो डायरी अपने एक रिश्तेदार को दे दिए जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। डायरी देखकर और रिया की बात सुनकर उन्होंने उसके पेरेंट्स को कस्टडी में ले लिया। जब दिया के पेरेंट्स से पूछताछ हुई तो मालूम पड़ा कि वाकई में उसके पेरेंट्स ने अपने बेटे को होमोसेक्सुअल होने की वजह से जलाकर मार दिया और उस मर्डर को एक हादसे की तरह दुनिया के सामने दिखाया। दिया इंडिया छोड़कर बाहर पढ़ने चली गई और उसे फिर कभी अपना भाई सपनों में या रियल लाइफ में नहीं दिखा। पर वो कभी नहीं भूल पाएगी कि उसके मम्मी पापा इस हद तक चले गए कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को इतनी बेरहमी से मार डाला। दोस्तों, प्यार तो प्यार होता है, चाहे किसी लड़की को लड़के से हो, लड़के को लड़के से, या फिर किसी को भी किसी से। मगर हमारी सोसाइटी इतनी सिंपल सी बात को एक्सेप्ट करने से मना करती है। मगर आप तो समझदार है ना, होमोसेक्सुअलिटी कोई पाप नहीं है। तो आप दूसरे लोगों को इस चीज के लिए जज करना छोड़ दो और उन्हें डिफरेंट बोलना या डिस्क्रिमिनेट करना छोड़ दो। हम खूनी मंडे वादा करते हैं कि हम जो भी वीडियो लाएंगे वो वीडियो किसी को भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। वी प्लेज
टू क्रिएट विद केयर। और गाइज, अगर आपको कोई भी ऑनलाइन बुली कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स को चेकआउट जरूर करें। और हाँ, अगर आपको हमारा मैसेज और आज की वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल खूनी मंडे अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।